जी माता जी, स्टार्ट कीजिए। माता माता जी फोन पे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है माता जी। मंगलाचरण नहीं आता है आपको? नहीं, मंगलाचरण तो आता है माता जी। हाँ। वो जी माता जी। हाँ, स्टार्ट कीजिए ओम अज्ञानति मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माता जी। जी, ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे। जी माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकार कारण कारणम चिंतामणि प्रखर सदमसु कल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिरपि विपालयन्तनं लक्ष्मी सहस्त्र माता जी थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा ये स्क्रीन में, मुझे थोड़ा दिखाई वो नहीं दे रहा। बस 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 माता जी बस। थोड़ा नीचे करिए माता जी, थोड़ा सा। माता जी थोड़ा सा नीचे, स्क्रीन थोड़ी सी, बस 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 माता जी बस बस। चिंतामणि प्रखर सद मसुः कल्पवृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिर्भिलपालयन्तनं लक्ष्मी सहस्रशत संभव मानं गोविन्दमादिपुरुषं तहं भजामि। वेणुकनक मंद विंद लायताक्षः ब्रह्मवतं संसिता संबुद्ध सुंदरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तहं भजामि। अलोलचन्द्रकल सधवन माल्याय वंशिः रत्नागधः प्रलयकेली कलाभिलाषणं श्यामं त्रिभङ्गललितं नित्यप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तहं भजामि। अङ्गानि हि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमनन्ति पश्यन्ति पतन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मः सदसुज विग्रहास्य गोविन्दमादिपुरुषं तहं भजामि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी माताओं के प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, आपने इतना मुझे तुच्छ सी प्राणी को कोई इतना नहीं माता सौभाग्य जी, प्रदान यहाँ किया सब माता जी। कोई, यहाँ सब एक ही जैसे हैं। कोई तुच्छ नहीं है, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है। सब एक ही नहीं जैसे। माता जी, आज मुझे ये सौभाग्य बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ ना माता जी, तो थोड़ा सा आप
सब वैष्णव का धन्यवाद, प्रभु हाँ जी का माता जी, धन्यवाद अभी और माता पढ़ना जी। है। भागवतम जी माता प्रेयर्स पढ़नी है। जी माता जी। पढ़िए। जी माता जी, एक सेकंड। नारायणं नमस्कृतं कृत्य नरः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपाय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद माता जी। आपका। और आपका सभी धन्यवाद, बहुत डिवोटीज बहुत का धन्यवाद जी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी माता जी, माताओं प्रभु सादर जी के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता जी, माता सभी जी को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट समझने का प्रयास करते हैं। तो आज है 21 जनवरी और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसे बचा नहीं सकता, और यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता। सैन फ्रांसिस्को, 21 जनवरी 1967। तो कहते हैं प्रभुपाद जी, इसको ऐसे भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। मतलब कृष्ण अगर किसी को मारने के लिए उद्धत हो गए तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, और कृष्ण अगर किसी को बचाने के लिए उद्धत हो गए तो कोई उसे मार नहीं सकता है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो पांडव हैं उनके जीवन में कितने कष्ट आए, कितने क्लेश आए, उनको मारने की कितनी बार षड्यंत्र रचा शकुनी ने, दुर्योधन ने। लेकिन वो हर बार उन कष्टों को सहते हुए बाहर आए, निकले। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। सब कुछ हो कृष्ण के ही कंट्रोल में रहा था, कृष्ण के इशारे पर ही, है ना। लेकिन उसमें पांडव जो है उसमें से हमेशा बचकर निकल आ रहे थे, है ना। और भगवान जब किसी को मारने पर आते हैं कि वो किधर भी चला जाए, भगवान उसको फिर छोड़ते भी नहीं है, चाहे वो कोई कितना ही परम प्रतापी हो, चाहे कुछ भी। अब जैसे रावण का प्रसंग आता है, रावण को मारना बड़ा ही दुष्कर कार्य था। उसके नाभि में एक अमृत कलश होता था, और वो ही उसके जीवन का कारण था। तो जब श्री रामचंद्र जी रावण को मारते हैं, वैसे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो सबके हृदय में परमात्मा बन के बैठे हुए हैं। वो वहीं से हृदय गति रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी लीला के लिए उनको युद्ध करना था रावण के साथ, और युद्ध करके उसे परास्त करके सीता मैया को वहां से ले जाना था, ऐसा उनको लीला करना था। तो फिर विभीषण उनको बताते हैं कि प्रभु, ऐसे आप कितने भी इनसे युद्ध करते रहेंगे तो ये परास्त नहीं होगा, इसका एक सिर कटेगा फिर आ जाएगा, फिर कटेगा फिर आ जाएगा। तो सिर काटने के बाद आप इसकी नाभि पर प्रहार कीजिए, वो अमृत कलश में जो अमृत है ना, वो सुखा दीजिए, तो ये मर जाएगा। तो भगवान ने वैसा ही किया, तो उसका अमृत कलश जो वहां रखा था नाभि के मध्य में, तो वो सूख गया, अमृत नहीं रहा। तो उसके फिर सर वापस से
प्रकट होने बंद हो गए। या भगवान अ, किसी की भी किसी को जब ठान लेते हैं कि हाँ अब इसको इसकी जीवन लीला समाप्त करनी है, चाहे वो शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, या भौमासुर हो। भौमासुर ने भी अपना ना ऐसा वो सिस्टम बनाया था, इतना वो इंजीनियर टाइप का था कि उसने कितने परत दर परत अपनी सिक्योरिटी बनाई थी। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, कहीं उसने इलेक्ट्रिक करंट लगा रखा था, कहीं उसने वो केमिकल्स का एक नदी सी बना रखी थी अपने किले के चारों ओर, दुर्ग के, कि कोई इसमें को पार करके आएगा तो वो केमिकल्स वो सूंघने से ही मर जाएगा, है ना। इस तरह से उसने इलेक्ट्रिक वायरिंग भी कर रखी थी कि कोई अच्छा वो अगर पार भी लेता है किसी तरह से, तो जैसे इधर आएगा तो वो जो विद्युत की तारें हैं वो उसको जलाकर भस्म कर देगी। ऐसे उसने कितने ही लेवल्स पर अपनी सिक्योरिटी लगाई थी, लेकिन भगवान ने फिर भी भौमासुर को मार दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई चाहे जितनी भी सुरक्षा के अंदर क्यों ना हो, ना भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं तो उसको मार भी देते हैं, किसी को बचाना चाहते हैं तो वो बचाते भी रहते हैं। तो इस तरह से हाँ, हम एक इसमें भगवान का एक और लीला इसमें याद कर सकते हैं कि जो उनके गुरु के जो पुत्र थे, है ना, वो मर चुके थे, लेकिन जब संदीपनी मुनि के आश्रम से दीक्षा प्राप्त करके, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भगवान वहां से पूछते हैं कि गुरु को क्या दक्षिणा चाहिए। तो गुरु माता उनसे कहती है कि मेरे पुत्र वापस ला दो, तुम तो ला सकते हो ना, कृष्ण तुम तो कृष्ण हो, तुम तो ला सकते हो। तो भगवान ने गुरु माता के लिए वो जो उनके मरे हुए पुत्र थे वो भी उनके पास उनके समक्ष लेके आए। हाँ, वहाँ यमराज के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें वो चाहिए। तो उनका शरीर भी नहीं था, कैसे भी करके, लेकिन फिर भगवान उनको लेके आए, क्योंकि गुरु माता को वो बोल के आए थे कि जो भी वो मांगेंगी उनको देंगे। तो भगवान शक्तिमान है कि, और है ना, शक्ति, हम शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कौन है? शक्तिमान है, जो शक्ति को धारण करते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो अगर करना चाहेंगे तो वो जैसा ठान लेते हैं वो वैसा करेंगे। किसी को मारना चाहते हैं तो मारेंगे, किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको बचा कर भी ला सकते हैं। तो ऐसे हमें उनको, जब हम ये समझेंगे कि वो सर्वशक्तिमान है, तब हम ये ये चीजें हमें सरप्राइज नहीं करेंगी, है ना। हम हमें ये फैंटेसी नहीं लगेगी कि हाँ अरे भगवान ऐसे, ये कुछ भी लिखा रहता है, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। हम भौतिक बुद्धि फिर से समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हमारी भगवान पर श्रद्धा होगी, हम समझेंगे कि भगवान हमारे जैसे नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है, जिनके भ्रुकुटियों के इशारे से ये पूरा जो सृष्टि है वो सृष्टि बन भी जाती है, और उसमें उन्हीं के इशारे से ही ये जो सृष्टि है वो उसमें प्रलय भी आ जाती है। तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। हम जब भगवान को इस तरह से समझेंगे, अपनी ही तरह हाड़ मांस का कोई ऐसे भौतिक शरीर नहीं समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान की सत्ता शक्ति क्या है, कैसे इस पूरे को अपना आश्रय देते हैं। तो हरे कृष्णा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है। जी हरे माता जी। हाँ माता जी, सर्वशक्तिमान भगवान को भक्ति के द्वारा ही केवल समझा जा सकता है, भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं। जी 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 प्रभु जी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का भागवतम सेगमेंट 27वां श्लोक है। आज है 27वां श्लोक जी। वर्तमान की
लक्ष्मण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्यैवं वदत शापम् श्रुत्वा द्विजकुलायवे रघु कत्यसृजच्छापम् ब्रह्मदंडम दुरत्य यम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी कल तो ये पढ़े थे शायद, हाँ ये कल हो गया था। हरे कृष्ण माता जी, सभी को प्रणाम प्रणाम। पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ये वाले। हो गया था ये वाला। यस माता जी, आज 28वां पढ़ना है, ये कल पढ़ लिया था। जी जी किसको पढ़ना है 28वां पे? हाँ, आप लक- पढ़िए प्रभु जी। लक्ष्मण टीम को पढ़ना है। हरे कृष्ण। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाषण्डी डनस्ते भवन्तु सच्चा स्त्र परिपने थन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भवव्रत धारा ये च तान समनुव्रताः पाषण्डीनस्ते भवन्तु शस्त्र परिपन्थिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भवभृतधारा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डित्य नस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भव व्रत धरा ये चा तान समनुव्रताः पाषाणन्दित्य नस्ते भवन्तु सच्छा अस्त्र परिपंथिनः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। भवव्रत धरा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डनस्ते भवन्तु चढ़ाई है। दत्तास्त्र परिपन्थिनः। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी अब सभी को टमाटर धन्यवाद। पड़े तो दही नहीं पड़ पाएगा फिर। हरे कृष्ण, ईशा सभी माता को जी, दंडवत प्रणाम। म्यूट कर लो, टमाटर दही टमाटर बाद में साड़ी डालो माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। अवधरा ये च तान समुत्मतः पाषाण्डिनः ते भवन्तु सत्रशास्त्रः परिपन्थिनः। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। भवव्रत धरा ये च तान् समुन्व्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु रक्षाशस्त्र परिपन्थिनः। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। भवव्रत धराये च तान् समनुव्रताः पाषाण्डिनस्ते भवन्तु सच्छात्रस्त्र परिपन्थनः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे भव कृष्णा। भवव्रत धरा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु शास्त्र सतशास्त्र परिपंथना। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भवव्रत धरा ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छात्र परिपन्थिनः। हरे कृष्ण। तजी प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण। भवव्रत धरा ये च तान् समन्वृता पास पाषण्डिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपन्थिन। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा।
भवव्रतधरा ये च तांसमनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छस्त्र परिपन्थिनः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भव व्रत धरा ये च तांस मनुव्रता पाषण्डी नस्ते भवन्तु सच्छा सच्छास्त्र पंथी नः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भवभृतारा ये च तत्समनुव्रता पाषाण्ये स्ते भवन्तु तस्सा परिपन्थिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं आगे? आप लोग बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हम्म। भाव व्रत धरा चाए च तान सम उन्व्रता पास पासा पाषाण्डिनः ते भवन्तु सत्र शस्त्र परंथिना। हरे कृष्ण माता जी। हरे, आगे पढ़े माता जी। आपने तो अभी पढ़ा था माता जी, किसी और का टर्न देखते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी, माता जी, मैं पढ़ूं? मैं पढ़ लूं माता जी? मैंने नहीं पढ़ा माता जी। ओके, ठीक है, पढ़ लीजिए माता जी। शशि माता जी। जी माता जी, थैंक यू। सावधान धर्म तात्पर्य। भव व्रत भव व्रत धरा शिव के अनुयायी ये जो चा तथा तान ऐसे नियम माता जी, समनुव्रता बैकग्राउंड नॉइस का आ रहा है। पालन करते हैं। हरा हुए पांडित पाषंडिना नास्तिक ते वे भवन्तु हो सत शास्त्र परिपंथिना दिव्य शास्त्रीय आदेशों से विपथ। तात्पर्य। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तात्पर्य। कभी कभी यह देखा जाता है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने विष विष पान किया था, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण का अनुकरण अनुकरण करते हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने विष अनुकरण पान पर किया था, गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। पदार्थ का सेवन करते हैं। इसलिए यहाँ यह श्राप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सच्छास्त्र परिपंथिनः अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया है कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दें। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से
यह पाया जाता है कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मायावादम अस असच्छासतम। जैसा कि बताया जा चुका है, अस शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हों, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण है। इसके साथ ही साथ शिव शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र है, जो सत्य शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शशि माता जी। तो यहाँ पर अब देखिए क्रम चल रहा है। नंदीश्वर जो है, जो ब्राह्मण वर्ग है उनको श्राप दे रहे हैं, और जो भृगु ब्राह्मण जैसे लोग हैं वो नंदीश्वर को श्राप दे रहे हैं। और वो अपने श्राप में कहते हैं कि जो शिव के अनुयायी हैं, जो शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत आदि करते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो नास्तिक हो जाएंगे और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध वो कार्य करेंगे। तो ऐसा हमें आचरण देखने को भी मिलता है। आज कलयुग है, कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिव जी के आड़ में, शिव जी के भक्त होने के आवरण में वो हर कुछ, वो नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं और शिव जी को भी वही चढ़ाते हैं, और वो कहते हैं अब तो ये प्रसाद है, शिव का प्रसाद है, तो हम सब ले सकते हैं। चाहे वो गांजा हो, वो अ, धतूरा हो, वो कुछ भी, ये सारी चीजें वो लेते हैं, है ना। चाहे शराब का सेवन हो, नशीले और पदार्थ हो, तो वो कहते हैं हम तो शिव के भक्त हैं। हम देखिए कई बारी ऐसे जैसे कुंभ होता है तो उसमें कई प्रकार के जो संप्रदाय के लोग हैं वो आते हैं। कुछ उसमें से साधु चीलम फूकते हैं, तो उनसे जब कोई प्रश्न करता है कि देखिए आप तो साधु महात्मा हैं, तो आप ये चिलम क्यों ले रहे, सुट्टा क्यों ले रहे, इस तरह से हुक्का क्यों पी रहे। तो ऐसे लोग फिर क्या जवाब देते हैं, कहते हैं अरे हम तो शिव के भक्त हैं, और जो शिव करते हैं हम वो ही करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी ने इंटरनेट पे ऐसी एक इमेज, ऐसी फोटोग्राफ डाली कि जिसमें शिव जी चिलम पी रहे हैं। तो उसका लोगों ने बहुत विरोध किया कि हमारे जो शिव जी हैं वो इस तरह से चिलम नहीं पीते। तो ये हटाया जाए, उसके पीछे बड़ा वाद विवाद भी हुआ। तो लोग मतलब इतने सेंसिटिव नहीं है कि जो धार्मिक जो है, किसी का जो फेथ है उसके लिए वो इस तरह से वो करते हैं कि उनको हर्ट हो जाए ना। लेकिन मतलब शिव जी ऐसे हैं नहीं। लेकिन क्यों, क्यों शिव जी के साथ ऐसा क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि शिव जी ऐसे तमोगुणी लोगों के एचओडी हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए, उनका कार्यभार उन्हीं के हाथ में है। तो कभी वो प्रमाद में, नशे में शिव जी को जो भी ऑफर कर देते हैं ना, तो शिव जी कहते हैं कि ठीक है, कि कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो मुझे मान रहा है, कुछ तो ऑफरिंग कर रहा है, तो इसी से इसका आगे कल्याण होगा। तो शिव जी अगर जब विष पी सकते हैं, विष को अपने कंठ में स्टोर करके रख सकते हैं, तो शिव जी क्या कर सकते हैं, शिव जी इतने शक्तिशाली हैं कि वो जो नशा है या कोई अमृत है, वो उनके लिए एक ही समान होता है। क्योंकि शिव जी ऐसी अवस्था में है जहां द्वैत है ही नहीं, जहां
वो मतलब इतने भगवान के प्रति इतने कर्मठ हैं, इतने उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति कि उनको विष या अमृत सब एक समान ही लगता है। वो तो भगवान के नशे में रहते हैं। एक्चुअल जो शिव जी को नशा है वो किसका है? भगवत भक्ति का नशा है, राम नाम का नशा है। वो उसी नशे में रहते, और ये नशा इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उनको बल देता है कि इस नशे के, कृष्ण नाम के नशे के आगे, राम नाम के नशे के आगे उनको और कोई नशा प्रभावित ही नहीं कर पाता है। तो शिव जी उस अवस्था में है जिसको नॉर्मल जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो ये भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, वो शिव जी की इस अवस्था को बिना समझे उनको इस तरह से उनका फोटो डाल देते हैं कि शिव जी चिलम पी रहे हैं, शिव जी देखो उनके पास क्या चढ़ाया गया है, उनके पास शराब चढ़ाई गई है ना। तो इस तरह से शिव जी उसमें कोई डिफरेंस मानते नहीं है। हर चीज को वो भगवान के को पहले मतलब अपने मन में धारण करते हैं, तो ना विष उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना अमृत उनको कुछ और एक्स्ट्रा प्रदान कर सकता है। वो उस अवस्था से बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं, ऐसे लोग उनका अनुकरण करते हैं। यहाँ पर बताते, इसलिए यहाँ यह श्राप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यानी कि जो शास्त्रों में बताया गया है, वो हमेशा ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? शास्त्रों के विपरीत ही कार्य करता है। लेकिन शिव जी क्योंकि उनके अध्यक्ष हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं एचओडी हैं, तो वो ऐसे लोगों को पतन होने से बचाते हैं। वो बस क्या बताते हैं कि आप, कोई ज्यादा फिलॉसफी नहीं बताते हैं कि वो यही कहते हैं कि आप भगवत नाम का जप कीजिए, हरि नाम जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर भगवान का जप जप करने से, हर पल भगवान का जप करने से शिव जी हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क दिया जाए तो शिव जी उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे ही शिव जी जो ये घोर तमोगुनी लोग हैं, उनको वो अपने आचरण से, उनके साथ रहकर उनको ऊपर उठाते हैं, उनको भक्त भी बनाते हैं। तो इस प्रकार शिव जी की ये महिमा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नंदीश्वर जो है वो अपने स्वामी शिव को जब उन्होंने मौन धारण किए देखा, तो उनको लगा, वो उन्होंने शिव का अनुकरण नहीं किया, उनका कॉपी नहीं किया कि शिव जी अगर यहाँ मौन है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप वहां से चले गए। तो ऐसा मतलब जो उनके भक्त हैं वो नहीं सीख पाते हैं। जैसे नंदीश्वर उठे आक्रोश में एकदम, दक्ष को उन्होंने श्राप दे डाला, है ना। तो नंदी यहाँ चाहते तो अपने स्वामी का के पदचिन्हों का को फॉलो करते और श्राप का ये क्रम ना शुरू होता, है ना। क्योंकि देखिए, जब हम प्रतिशोध की बात करते हैं, उसने मेरे को ऐसे कहा तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए, ऐसे तो मैं जाने नहीं दे सकती। तो जब हम ये वाद प्रतिवाद प्रति, यहाँ पर वरदान अभिशाप का चक्र चल रहा है, तो अभिशाप, एक ने अभिशाप दिया तो दूसरे ने उठ के उससे बड़ा श्राप दे दिया। एक ने फिर दोबारा किया कि अच्छा तुमने मेरे को ऐसा श्राप दिया, अब मैं तुमको ये दे दूं। तो ये जो क्रम चल रहा था, अगर नंदी समझ जाते कि कृष्ण, सॉरी, कि शिव क्या चाहते हैं, है ना। शिव खुद अपने आचरण से सिखा रहे थे, लेकिन नंदी का क्रोध ऐसे शांत नहीं हुआ, है ना। उनको बुरा लगा कि उनके स्वामी के लिए लोग इस तरह के
वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की जो उनकी मानसिकता है। तो उन्होंने सभी ऐसे ब्राह्मणों को ऐसा श्राप दिया। तो उसका जो परिणाम क्या निकला, भृगु महाराज खड़े हुए, उन्होंने ऐसा श्राप दे दिया, जो ऐसा लग रहा है आज भी फलीभूत हो रहा है। तो शिव के जो भक्त है वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो मायावाद को फॉलो करते हैं, क्योंकि भगवान की ही आज्ञा से ये मायावाद भी आया और ये शून्यवाद भी आया, है ना। तो चाहे जो भी हो, ये लोग क्या सोचते हैं कि भगवान क्या है, ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश पुंज है, निराकार है। तो ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि समाज की स्थिति उस टाइम पर ऐसी नहीं थी, धर्म का बहुत ह्रास हो चुका था ना। तो ये देखते हुए भगवान ने शिव जी को भेजा आदि शंकराचार्य के रूप में, जहाँ शिव जी आते हैं अपनी जीवन लीला में। वो क्या, वो चारों दिशाओं में चार मठ का निर्माण करते हैं, उनको स्थापना करते हैं। और जो है ना, जो ऐसे जो आदि शंकराचार्य जी, जैसे ये आपको पता होगा ना, चारों मठों का उन्होंने स्थापना किया था, और उन्होंने मायावाद दर्शन का आगे प्रचार प्रसार किया। तो मायावाद जो दर्शन है वो क्या कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। प्रभुपाद जी इसका खंडन कैसे करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जगत मिथ्या कैसे हो सकता है, जब बनाने वाले श्री भगवान हैं। तो भगवान कोई ऐसी चीज कैसे बनाएंगे जो हो ही नहीं। वो भगवान के द्वारा रचना की गई है तो वो 100% है, मिथ्या नहीं है। हाँ, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है। जो ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो अशाश्वत है, यानी कि टेम्परेरी है, कुछ काल के लिए है। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन के बाद प्रलय होती है, तो वो सब जो है सारा मिट जाता है। फिर ब्रह्मा जी की जब सुबह होती है तो फिर से सृष्टि फिर दोबारा से होती है। तो ये जो भौतिक जगत है ये क्षणिक है ना, टेम्परेरी है। और यही जो मायावाद दर्शन है हमें क्या बताता है, जगत ही मिथ्या है ना, सब कुछ क्या है, ब्रह्म है, बाकी जगत कुछ भी नहीं क्या है, मिथ्या है। इसी तरह से जब वो आते हैं गौतम बुद्ध जी, तो उस टाइम पे बहुत मार काट हो रही थी, शास्त्रों को लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो फिर भगवान आते हैं, ये इनके रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में आते हैं, और प्रचार क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, जीवन का आधार क्या है, कि अहिंसा। तो वो अहिंसा सिखाते, क्योंकि उस समय समाज का बहुत पतन हो गया था, लोग एकदम युद्ध की स्थिति बन गई थी। और युद्ध करने के लिए सारे जितने जो वीर पुरुष थे वो बड़े उद्धत होते थे। तो गौतम बुद्ध जी ने ये सारी मारकाट हिंसा को कहा कि ये हमारा तरीका नहीं है जीने का, हमें, हम तो किसी उद्देश्य के लिए आए। तो उन्होंने अ, अपने उपदेश से पहले क्या कहा कि सभी शास्त्र जो है वो, सॉरी, उन्होंने ऐसे बताया कि, एक मिनट, हरे कृष्ण। तो गौतम जी बुद्ध मैम। ने क्या बताया कि अहिंसा ही सत्य का सत्य मार्ग है, और हमें सभी शास्त्रों को नहीं पढ़ना है, शास्त्रों को आप हटा दीजिए, और केवल हमें क्या प्रैक्टिस करना है, अहिंसा प्रैक्टिस करनी है। फिर उन्होंने
हाँ, 10 अपने वो भी दिए, जो कमांडमेंट्स टाइप के होते हैं। और इस तरह से उन्होंने इन अहिंसा को ही सर्वोपरि बताया। तो ये ऐसा नहीं है कि वो भगवान के विरुद्ध जा रहे थे, या भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाकर वो अपना कुछ नया कर रहे थे। नहीं, ये भगवान ने ही शिव जी को मायावाद का दर्शन का प्रचार करने का जिम्मेदारी दिया। भगवान ने ही गौतम बुद्ध को शून्यवाद वगैरह का प्रचार करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो सत्य जो शास्त्र है, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, उसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। जो सतोगुणी है वो ही इन शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं, जो रजोगुणी लोग हैं, जो मार काट कर रहे हैं, उनको जल्दी से ये समझ में नहीं आएगा। तो उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको इधर लाना पड़ेगा। तो उनके लिए सबसे पहले क्या है कि अहिंसा का त्याग करो। फिर वो बताया गया कि अद्वैत, सब कुछ अद्वैत है, एक ही है, केवल ब्रह्म है, जगत सॉरी, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये सिखाएगा। फिर जब वो ये यहाँ मायावाद शून्यवाद में आए, तो अब जाकर उनको आगे की और शिक्षा मिली। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो स्वयं प्रचार करते हैं कि हरि नाम संकीर्तन का, वो उनसे लोग, मायावादी लोग पूछते हैं कि ये आप क्या गाना बजाना किया करते हैं, सड़कों पे घूमने लगते हैं, वहां नाचते गाते हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता? आप इतने पढ़े लिखे हो, व्याकरण के इतने आप ज्ञाता हो, तो आप कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई इस तरह की चीज क्यों नहीं करते जैसे हम करते हैं? तो उन मायावादियों को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहकर चुप कराया? उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे गुरु जानते थे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं मूर्ख हूं। तो उन्होंने कहा कि केवल तुम ना हरि नाम करो, और उसी में नाचो, और उसी में गाओ भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हरि नाम करते रहो, तो इससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे बाद में आके पहले जैसे गौतम बुद्ध जी ने शून्यवाद का स्थापना किया, शिव जी ने मायावाद का बारे में बताया। तो उसी के बाद जब फिर आगे माधवेंद्र पुरी आते हैं, तो वो बताते हैं कि अद्वैत नहीं है, सब द्वैत है, अलग अलग है, भगवान और जीवात्मा अलग अलग हैं, उनके अस्तित्व। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमिक विकास एक तरह से होता रहा। और आगे चल के असत्य शास्त्रों से लोग सत्य शास्त्रों की तरफ उनका रुझान बढ़ा। और ये सब किसके कारण हुआ? जो भगवान शिव ऐसे तमोगुणी लोगों को अपना आश्रय देते हैं, और धीरे धीरे उन्हें वो उनको भगवान की भक्ति में ले ही आते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्लियर है क्या? हाँ माता जी, इसमें इसलिए है कि महाप्रभु ने तो जो है हरि नाम का नारा दिया, जिससे कि लोग जो है भगवान के उसमें लगने लगे, और शून्यवाद का खात्मा हुआ। लेकिन माता जी, भगवान द्वारा प्रकृति के कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि सब जीवों को पालन करना होता है, और हर युग और हर काल में पालन करना होता है। अब ये इंसिडेंट जिसमें निर्विशेषवाद तथा मायावाद का संदेश दिया गया है, ये सतयुग की है, जिस समय के ये सतबुज किया जाता है कि भक्ति का स्तर काफी ऊपर था। परंतु उस युग में जो है निर्विशेषवाद और मायावाद का संदेश भगवान शिव ने दिया। तो ये बड़ा समझ में नहीं आता है कि उस युग में क्यों दिया गया, क्योंकि काल तो चलता रहता है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। उस युग में दिया तो फॉलो किया होगा। दूसरी चीज, निर्विशेषवाद और मायावाद भी अलग अलग हैं। निर्विशेषवाद जो वादी जो हैं वो अध्यात्मवादी हैं, और मायावादी जो है सकाम कर्मी है। तो ये दोनों संदेश जो है ऐसे समय में दिए गए जबकि सतयुग था। हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, आप एक बार क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि क्वेश्चन क्या है?
हाँ माता जी, शॉर्ट में मैं कर देता हम्म, हूँ। जी। क्वेश्चन है निर्विशेषवाद और मायावाद। हाँ। वास्तव में शिव जो है, जिस समय ये उन्होंने ये इसका निर्विशेषवाद का और मायावाद का संदेश दिया है, हम्म। वो युग जो है सतयुग था, जबकि लोग धार्मिक परंपरा से प्रभु जी, बलीभूत थे। मैं अभी 9th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, सतयुग नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, नाइन्थ उसके टेंथ का। बाद ये सारे जब मारकाट, अशोक राजा थे, उसके बाद मारकाट हुई, तब गौतम बुद्ध आए ना। उसके बाद माता जी, गौतम बुद्ध शंकराचार्य का ना। नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाद में आए थे, लेकिन शिव तो पहले आए ना। आदि शंकराचार्य शिव की ने, बात हो रही है ना यहाँ पर। नहीं माता जी, शिव को भगवान ने संदेश दिया कि विशेष परिस्थिति में जो है वो निर्विशेषवाद और जो है मायावाद का संदेश दें लोगों को। हाँ प्रभु भगवान ने कहा शिव जी, जी महा, आदि परंतु शंकराचार्य के रूप में ही शिव जी आए। सतयुग में तो सब सतोगुनी थे, वो तो सत शास्त्र पढ़ते ही थे। उसी के बारे में तो यहाँ बता रहे हैं कि भृगु मुनि श्राप दे रहे हैं कि आगे ऐसा होगा। माता जी लाइन ऐसे आई है इसमें तात्पर्य में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया था हाँ, तो कि भगवान विशेष की उद्देश्य इच्छा से से ही तो निर्विशेषवाद तथा शिव जी। मायावाद का दर्शन उपदेश दे। प्रभु जी, शिव जी, आदि शंकराचार्य कौन है? वो शिव जी के ही रूप में आए ना, शिव, सॉरी, शिव आदि शंकराचार्य के रूप में ही तो आए। अच्छा, एक्चुअली ये जो है शिव के लिए न होकर हाँ, आदि शंकराचार्य के लिए तो ये है सब ना माता जी, कलयुग ऐसे। का ही है, मायावाद, अच्छा माता है जी, ना। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले सतयुग में तो देखिए सब सतोगुनी ही थे, सब भगवान के ही पूजा भक्ति होती थी, है ना। तो उसमें फिर दक्ष एक सभा में आते हैं जहाँ शिव जी खड़े नहीं होते हैं। हाँ माता जी, ये तब एक्चुअली यहाँ कलयुग के ये लिए है। सारा आदि हुआ। आदि शंकराचार्य के लिए है ये एक्चुअली, हाँ, यस प्रभु जी। तो क्योंकि उन्हीं भृगु का ये महाराज यहाँ पर शिव वर्ड यूज कर दिया गया है, यहाँ परंतु पर है आदि श्राप दे रहे शंकराचार्य। हैं कि हाँ तुम्हारे माता जी। जैसे जो शिव के भक्त होंगे वो आगे ऐसे होंगे, ऐसा आचरण करेंगे, है ना। हाँ माता जी। और असत शास्त्र की तरफ उनका रुझान होगा, वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो इस तरह से। हाँ माता जी, ठीक है, वर्तमान युग में तो और जो है कोई इस चैतन्य प्रश्न है महाप्रभु। क्या किसी का? हरि बोल। इस किसी को अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ या आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, एनीबॉडी? हरे कृष्णा। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी माता जी, क्लियर है। ठीक है। माता जी फिर भी जो है, हाँ। चाहे आदि शंकराचार्य ने दिया ये संदेश, हाँ, तो भगवान का संदेश तो इसमें मायावाद में अगर लोग जाते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, वो उद्देश्य तो मायावाद में फिर भी पूरा नहीं होता है, वो लेकिन लोग उद्देश्य इसका पूरा मतलब करना जो ही है नहीं था। इतनी वो उसमें पूरा करना ही नहीं था। मायावाद में क्या है? अच्छा माता जी। लोगों को थोड़ा थोड़ा ये डोज देना था कि हाँ, भगवान का अस्तित्व है। चाहे वो निराकार ही समझ लो, ब्रह्म ही क्यों ना समझ लो उनको। ठीक है हाँ ना। माता जी। ये हरे कृष्ण। जो सत्य शास्त्र जिनको कहा गया है, भागवतम, भगवत गीता, ये तभी समझ में आएंगे जब लोगों के अंदर वैसी चेतना होगी। वो चेतना तक विकसित करने के लिए भगवान ने पहले कहा कि उनको शास्त्र नहीं पढ़ने, समझ में नहीं आएंगे। तो उनको बोलो कि शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, केवल अहिंसा का पालन करो। फिर धीरे धीरे हाँ माता जी। अहिंसा। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक नंबर लाइन है ना, इंटीजर्स जैसे होते हैं, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बीच में जीरो होता है, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो जब कोई एकदम नेगेटिव है, तो पहले उसे जीरो तक तो लाना पड़ेगा ना, तभी वो पॉजिटिव साइड में जा पाएगा।
नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव में नहीं ला सकते। तो जीरो तक लाना है, वो क्या है, मायावाद और शून्यवाद है। ठीक है। हाँ माता जी, मायावाद और शून्यवाद बता के उनको अनेक जन्म जन्मांतर हाँ भक्ति मिलेगी तो सही, लेकिन अनेक जन्म जन्मांतर को मिलेगी। और ये सचता हमें एक ही जन्म में भक्ति के द्वारा भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति और भगवत मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा देती है। ये डिफरेंस हो गया है उस और इस काल में। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, ये नहीं है, ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ वहाँ का ये है कि लोग ऐसी, उनकी चेतना दूषित हो चुकी थी, वो चेतना को शुद्ध करने की आवश्यकता थी पहले, है ना। चाहे उस समय उनको वो नहीं पढ़ाया जा सकता था कि कृष्ण भावनामृत क्या है, चलो जी कृष्ण भावनामृत का पालन करो। उनका मन ही नहीं लगता उसमें, उनको वो समझ ही नहीं आती वो चीज। तो जो उनके लेवल पर जाकर भगवान इतने सेंसिटिव हैं, वो जानते हैं कि किसके लिए क्या करना है। उसके लिए अगर उनको अपनी कही हुई बातों का भी थोड़ा सा खंडन करना पड़े तो वो उसमें भी बिल्कुल चूकते नहीं हैं। क्योंकि वो उनका काम क्या है, वो मतलब वो क्या चाहते हैं भगवान, कि कैसे ये जीवात्मा मेरे पास वापस आ जाए। बहुत प्रेम करते हैं हम सभी से। तो भगवान फिर शिव जी को बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाओ, आप इस तरह से कार्य करो, मायावाद का उपदेश दो। तो शिव जी पार्वती जी को बुलाते हैं कि एक समय पर मेरे को जाना पड़ेगा और मायावाद दर्शन का मेरे को प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि भगवान की आज्ञा है तो शिव जी को वो शिरोधार्य है। तो ऐसा करने के लिए, क्योंकि उस समय हम ये मतलब उस समय लोगों को ये समझ नहीं आता कि भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है। उसको समझने के लिए हमें थोड़ी उच्च कोटि की चेतना चाहिए। उस समय सब मार काट में ही इतने बिजी थे, कितने कितने महीनों तक युद्ध चलते रहते थे, ना। तो सब उसी में बिजी थे, कोई किसी को ये पढ़ने का इतना, ना भगवान के बारे में सुनने का, उनकी लीलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो तमोगुणी लोग हैं, हर समय बस प्रमाद में, या रजोगुणी है, हमेशा युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके कल्याण के लिए भगवान ने ऐसा किया। हाँ माता जी, आजकल भी रजोगुण तमोगुण भी बहुत है। हाँ जिनको कुछ जब भी ऊपर उठेंगे तब वो भागवतम और भगवत गीता से जी और जी। भगवान के तो बनाए गए नियमों के पालन में, या प्रकृति के नियमों का पालन करके जो है भक्ति मार्ग में आ पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी, पूरा समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो फिर अगला आज करे कि नहीं करे? हाँ तो कल कर लेंगे। कल करते हैं ना, क्योंकि जी, हाँ। चाहे वो छोटा है लेकिन हाँ हाँ ठीक है। माता जी छोटा कल। सा है, सिर्फ पढ़ लिया जाए इसको अगला तो। बहुत बड़ा है। 7 मिनट है वैसे भी। ठीक है, पढ़ लेते हैं। जी, 29वां श्लोक। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नष्ट शौचा मूढधियः भस्म अस्थिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुर आसवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हो माता जी? और बस माता जी ठीक हूँ अभी। हरि बोल। कल ही मैंने देखना शुरू करा ये फोन। जय जय। कल दर्शन होगा से। हाँ तो मैंने थोड़ा थोड़ा देख लो। हाँ नहीं माता जी, फिर ठीक भी है। अभी को आप दंडवत स्क्रीन से प्रणाम। थोड़ा प्रिकॉशन ही लीजिए, हाँ माता जी। ना देखिए, है ना।
सुनते हाँ रहिए, है ना, देखने का। हाँ, बस सुनते हैं हाँ, बहुत चलो, बढ़िया। कोशिश करती हूँ। नष्ट शौचामूढ़धियो जटा भस्मास्थि धारिणः विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विसन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नष्ट सोचा मूढ़ धिय जटा भस्म अस्थि धारिणः विशन्तुः शिव दीक्षायां यत्र देवम् आसवम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नष्ट हरे शौच कृष्ण। मूढ़ाधीव जटाभस्मास्थि धारिणः विसन्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवम सुरासवम। हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा। नष्ट शौचामूढ़धियो जटा भस्मस्थिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्माश्चिधारिणः विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवं सुरासवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नष्ट शौचा मूढ़ी धियो चटा भस्मास्थे धारिणे विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र देवम सुरासवम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नष्ट शौचा मूढ़धिया जटा भस्म अस्थि धारिणा विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र देवं सुर आसवामम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ पढ़े, मैं आगे आगे पढ़े माता जी। जी। शब्दार्थ शब्दार्थ शिल प्रपात के द्वारा शिल प्रपात जी की जय। जो शिव जी की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव जी की उपासना की दीक्षा लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। तात्पर्य अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, कि नित्य स्नान नहीं करते हैं और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण से मुद्रिका कष्ट होता है, जिसमें कभी कभी यह स्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उपासना से मदिरा अथवा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना विधि संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट की चढ़ाई जाती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो जो जैसे जैसे भृगु मुनि ने कहा कि
जैसे भृगु मुनि ने बताया कि जो लोग हैं जो शिव जी के दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो रुद्र संप्रदाय वाले होते हैं, जो शिव को अपना गुरु मान के अपने जीवन का लक्ष्य जो भगवान है उन तक उनकी प्राप्ति के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और एक वो जो है, वो जो अपने को शैव कहते हैं कि बस हम शिव की को ही मानते हैं, शिव की ही पूजा करते हैं। जबकि शिव जी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए व्रत करो या क्या करो। और जो भी कुछ सकाम कर्मों के कामना से, मतलब सकाम भाव से शिव जी की आराधना करते हैं, तो शिव जी उनसे मतलब कि ठीक है, जो आपको लेना है जाओ ले जाओ, मेरा समय मत वेस्ट करो, समय मत खराब करो मेरा। क्योंकि भगवान शिव खुद ही विष्णु जी राम जी के नाम लिया करते हैं, उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। तो उनको नहीं अच्छा लगता कोई उनको डिस्टर्ब करे, तो उनको लगता है कि हाँ जो ये मांग रहा है ले जाओ ले जाओ। और वो ये जबकि शिव जी क्या कब प्रसन्न होते हैं, जब उनसे कोई राम की भक्ति मांगता है या उनसे कोई कृष्ण की भक्ति मांगता है, तब जो है शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भृगु मुनि यहाँ पर यही श्राप दे रहे हैं कि जो शिव के ऐसे भक्त हैं, जो शैव हैं, वो क्या करेंगे, वो शास्त्रों के विपरीत कार्य करेंगे, है ना। तो वो मलिन रहेंगे ना, स्नान करेंगे ना, मतलब शास्त्रोक्त पालन करेंगे, वो मांस मदिरा मच्छी सबका भक्षण करेंगे। और वो मतलब मलिन हमेशा रहेंगे। तो इस तरह से वो बताते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे कुछ अघोरी जो जिनको कहा जाता है, वो लोग इस तरह से कार्य करते हैं और अपने को शैव कहते हैं कि हम शैव हैं। तो इस यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि जो एक दूसरे को श्राप देने की जो क्रम चल रही है, तो उसमें सब एक दूसरे को श्राप देते हुए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? माता जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। कल का जप किसका रहेगा? हरे कृष्ण। माता जी मैं कर हरे सकती हूँ। कृष्ण जी, हमको हरे दे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हमको भी दे दीजिएगा एक दिन, इस महीने नहीं किए हैं। माता जी कल सुमन माता जी करेगा, कही किसका? थी का। किसका? 25 को तो मेरा माता जी। कल किसका रहेगा? क्या बोला आपने सुमन कंचन माता जी? मैं कह रही का। थी 25 का मेरा है। हाँ माता जी, हरे आपका 25 को है, कल का बात हो रहा है। सुमन दी हरे का कृष्ण। माता सुमन जी। माता जी का। ओके ओके, ठीक है माता जी, कल सुमन माता जी का रहेगा। हरे कृष्णा नारायणी माता जी, आपका हरे कृष्णा गराने माता स्वास्थ्य लाभ जी, के लिए हरे प्रणाम। कृष्णा हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी। कैसे हैं आप? माता जी हमको आप भी दे दीजिए एक हाँ ठीक दिन। है, माता जी अभी 8 दर्द है। ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा पंचांग और प्रणाम करना। फिर मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा देखना बहुत शुरू अच्छा करते किया हैं। माता जी, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा अभी लगा आपका इसको आवाज मत सुन के। देखिए, अभी केवल आप सुनिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आंखों पे। हाँ हाँ, नहीं बस एक दो श्लोक कल देखे थे। जी जी जी। ओ माता जी सुन रहे थे जो अमिता माता जी का, तो दर्द सा शुरू हो गया था, फिर हाँ इसलिए हाँ मैंने हाँ। आपको बस वो फोन उल्टा कर लेती हूँ, माता जी सुन लेती हैं। हाँ यस माता जी, हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर हरे विराम कृष्ण करते माता जी, हैं। धन्यवाद प्रणाम। और वो जो कोई नए भक्त हैं जिनको ये सीखना है कैसे जप करते हैं, तो उनके लिए हम कल बता सकते हैं, है ना। कौन कौन है जिनको
एक तो सुनीत प्रभु जी आपने बोला था ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, हम भी नए में हैं, हमको बता दीजिएगा क्या माता जी? कैसे जपा करना है वो, अरे मतलब आप तो करती हैं माता जी, आप तो जब करती हैं। हम तुम कर रहे हैं 16 माला जप। नहीं, जो हाँ। इसमें करना रहता है माता जी, क्या? जो सुबह 5 बजे का जपा यहाँ होता है, हाँ। उसमें कैसे करना है? नहीं, वैसे ही करना है जैसे आप करती हैं, कोई नई विधि जी। नहीं है। माला लेकर हर मन के पर वो कुछ भक्त अभी नया है ना माता जी, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्ण। आप करना चाहती हैं जब किसी दिन? अभी नहीं, अभी किसी बार- हाँ ठीक है माता जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। स्वर्ण कांति माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अभी आप बोल रहे थे किसको जब स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला मैं क्या मैं कर सकती हूँ, पूछा ओके था। ओके ओके। तो आप हम्म। 26 को मंजुला पंत माता जी का है। 27 को ले लीजिए, या 24 को भी किसी का नहीं है शायद। 24 का आप कर लीजिए। जी माता, मैं इस बार तो लिस्ट मुझे नहीं दिखा था माता जी, तो लिस्ट मुझे इस कौन बार सा बना दिन ही नहीं है। ब्लैंक इस बार लिस्ट ब्लैंक नहीं बना है माता जी। इस बार ऐसे ही एक दिन दो दिन पहले ही सब भक्त बता देते हैं कभी करना है, तो उसके ऐसे हो रहा है। ठीक है जी। माता जी। जी, तो कब ट्वेंटी करूँ? फोर 27? ट्वेंटी माता जी हरे कृष्ण, 27 को मैं करूंगी बोलते हैं। हाँ 27 आप कर लीजिएगा, चांदमणि माता जी। ठीक है, ठीक है, 24। वर्णकांति ठीक है माता जी माता। आप 24 जनवरी को कर लीजिएगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। ओके माता जी। जी माता हरि जी। बोल हरि बोल। तो इसी के हरे साथ हम कृष्णा। आज का जो ये सत्र है यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की सद्गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर के जय। अनंत कोटि वैष्णव अनंत भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरे मेरे कृष्णा माता प्रणाम जी माता जी, दंडवत दंडवत माता जी प्रणाम। प्रणाम। दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्यार सभी प्रभु जी को प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता दोनों जी, सभी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। बोल रही है गेट का